ओम शांति जी। भोग का वरदान लिख लेंगे। हाँ जी। एक बाप के लब में लवलीन रहे, एक बाप के लब में लवलीन रहे, औरों को भी बाप के लब में लीन करने वाले, औरों को भी बाप के लब में लवलीन करने वाले ने कर, औरों को भी बाप के लब में लवलीन कर सर्व गुणों रूपी खजानों से भरपूर रहने वाले, सर्व गुणों रूपी खजानों से भरपूर रहने वाले लवफुल आत्मा भव। क्या लिखा है? एक बाप के लव में लवलीन रहे, औरों को भी बाप के लव में लवलीन कर सर्व रूपी खजानों से भरपूर रहने वाले लवफुल आत्मा जी। ओम शांति। 5/12/24 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे, तुम्हें जो भी ज्ञान मिलता है, तुम्हें जो भी ज्ञान मिलता है, बाप द्वारा मिले हुए ज्ञान को हम जितना यूज करते जाएंगे, बाप द्वारा मिले हुए ज्ञान को हम जितना यूज करते जाएंगे, उतना सर्व खजानों को सफल करने में संपन्न होते चले जाएंगे, उतना सर्व खजानों को सफल करने में संपन्न होते चले जाएंगे। उस पर विचार सागर मंथन करो। उस पर विचार सागर मंथन करो। ज्ञान मंथन से ही अमृत निकलेगा। जितना ज्ञान का मंथन करते चले जाएंगे, जितना ज्ञान का मंथन करते चले जाएंगे, उतना ड्रामा के नॉलेज के हर पॉइंट में सेट होते चले जाएंगे। जितना ज्ञान का मंथन करते चले जाएंगे, उतना ड्रामा के नॉलेज के हर पॉइंट में सेट होते चले जाएंगे। प्रश्न है, 21 जन्मों के लिए माला माल बनने का साधन क्या है? 21 जन्मों के लिए माला माल बनने का साधन क्या है? उत्तर है ज्ञान रतन।
जितना तुम इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ज्ञान रत्न धारण करते हो, जितना तुम इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ज्ञान रत्न धारण करते हो, उतना माला माल बनते हो। अभी के ज्ञान रतन अभी के ज्ञान रतन वहाँ हीरे ज्वारात बन जाते हैं। इसका बाबू सोमान लिख रहे, रोज लिख रहे। मैं नंबर पे नज़र मार लेता हूँ, आए होते हैं तो ये ओके है कि हाँ भाई ठीक है, देख भी लिया करेंगे। अभी के ज्ञान रत्न व हीरे ज्वारात बन जाते हैं जब आत्मा ज्ञान रत्न धारण करे, मुख से ज्ञान रत्न निकले, मुख से ज्ञान रत्न निकाले। जब आत्मा ज्ञान रत्न धारण करे, मुख से ज्ञान रत्न निकाले, रत्न ही सुने और सुनाए, रत्न ही सुने और सुनाए। तब उनके हर्षित चेहरे से बाप का नाम बाला हो। जितने जितने ज्ञान रत्न हमारे मुख से उच्चारित होंगे, जितना जितना ज्ञान रत्न दिल से हमारे मुख से उच्चारित होंगे, उतना उतना वो ज्ञान रत्न हमारे चेहरे से और हमारे हर कर्म से दिखाई देंगे। उतना उतना वो ज्ञान रत्न हमारे चेहरे से और हमारे हर कर्म से दिखाई देंगे। हमारे मुख से दिल से निकले हुए ज्ञान रत्न ही हमारे चेहरे की और हमारे कर्मों की शोभा बन जाते हैं। ओम शांति। बाप बच्चों को ज्ञान और भक्ति पर समझाते हैं। हर्षित चेहरे से बाप का नाम बाला हो, आशी गुण निकले तब माला माल बने। ओम शांति। बाप बच्चों को ज्ञान और भक्ति पर समझाते हैं। यह तो बच्चे समझते हैं कि सतयुग में भक्ति नहीं होती, ज्ञान भी सतयुग में नहीं मिलता। श्री कृष्ण न भक्ति करते न ज्ञान की मुरली बजाते। मुरली माना ज्ञान देना, गायन है ना मुरली में जादू, तो जरूर कोई जादू होगा ना। सिर्फ मुरली बजाना यह कॉमन बात है, फकीर लोग भी मुरली बजाते हैं। इसमें तो ज्ञान का जादू है, ज्ञान को जादू नहीं कहेंगे। मनुष्य समझते हैं श्री कृष्ण मुरली बजाता था। ब्रह्मा बाप के मुख के द्वारा उच्चारित मुरली में, ब्रह्मा बाबा के द्वारा उच्चारित मुरली में ही, ब्रह्मा बाबा के मुख के द्वारा उच्चारित मुरली में ही जादू होता है, ना कि श्री कृष्ण के द्वारा उच्चारित मुरली में जादू होता है। ब्रह्मा बाबा के मुख के द्वारा उच्चारित ज्ञान मुरली में ही जादू होता है, ना कि श्री कृष्ण के द्वारा उच्चारित मुरली में। जी कहाँ थे? अज्ञान को जादू नहीं कहेंगे।
मनुष्य समझते हैं श्री कृष्ण मुरली बजाता था, उनकी बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते हैं श्री कृष्ण तो देवता था, मनुष्य से देवता, देवता से मनुष्य, यह होता ही रहता है। देवी सृष्टि भी होती है, मनुष्य सृष्टि भी होती है। इस ज्ञान से ही मनुष्य से देवता बनते हैं। जब सतयुग है तो यह ज्ञान का वर्षा है। सतयुग में भक्ति नहीं, देवता जब मनुष्य बनते हैं तब भक्ति शुरू होती है। मनुष्यों को विकारी, देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। देवताओं की सृष्टि को पवित्र दुनिया कहा जाता है। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो, देवताओं में प्रिय ज्ञान होगा नहीं। देवता सदगति में हो, ज्ञान चाहिए दुर्गति वालों को। इस ज्ञान से ही देवी गुण आते हैं। ज्ञान की धारणा वालों को चलन, ज्ञान की धारणा वालों की चलन दिखाई, चलन देवताई होती है। कम धारणा वालों की चलन मिक्स होती है। भक्ति अर्थात विकारी कर्म, भक्ति अर्थात विकारी कर्म और ज्ञान अर्थात निर्विकारी कर्म। भक्ति अर्थात विकारी कर्म और ज्ञान अर्थात निर्विकारी कर्म। भक्ति के आधार पर विकारी कर्म करेंगे और ज्ञान के आधार पर निर्विकारी कर्म करेंगे। कहाँ थे जी? चलन तो नहीं कहेंगे। धारणा नहीं तो हमारे बच्चे कैसे कहलाएंगे? बच्चे बाप को नहीं जानते तो बाप भी बच्चों को कैसे जानेंगे? कितनी कच्ची कच्ची गालियाँ बाप को देते हैं। भगवान को गाली देना कितना खराब है। फिर जब वह ब्राह्मण बनते तो गाली देना बंद हो जाता है। तो इस ज्ञान का विचार सागर मंथन करना चाहिए। स्टूडेंट विचार सागर मंथन कर ज्ञान को उन्नति में लाते हैं। तुमको यह ज्ञान मिलता है, उस पर अपना विचार सागर मंथन करने से अमृत निकलेगा। विचार सागर मंथन नहीं होगा तो क्या मंथन होगा? हास्य विचार मंथन, जिससे किचड़ा ही निकलता है। अभी तुम ईश्वर स्टूडेंट हो, जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई बाप पढ़ा रहे हैं, देवता तो नहीं पढ़ाएंगे। देवताओं को कभी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। बाप ही ज्ञान का सागर है। तो अपने से पूछना चाहिए, हमारे में सभी देवी गुण हैं, अगर आश्री गुण है तो उसे निकाल देना चाहिए, तभी देवता बनेंगे। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बन रहे हो तो वातावरण भी बहुत अच्छा होना चाहिए। छी बातें मुख से नहीं निकालनी चाहिए, नहीं तो कहा जाएगा कम दर्जे के है। वातावरण से झट पता पड़ जाता है। मुख से वचन दुख देने वाले निकलते हैं। तुम बच्चों को बाप अगर हम दुख देने और दुख लेने की दुनिया में होके रहते हैं, अगर हम दुख देने और दुख लेने की दुनिया में होके रहते हैं
तो हम भक्ति मार्ग में ओके। अगर हम दुख देने और दुख लेने की दुनिया में ओके रहते हैं तो भक्ति मार्ग में ओके। अगर हम सुख देने और सुख लेने की दुनिया में ओके रहते हैं तो हम ज्ञान मार्ग में ओके। हम ज्ञान मार्ग में ओके। अगर हमारा दुख देने और दुख लेने का संस्कार है तो मतलब हम अभी तक भक्ति मार्ग में ओके हैं। अगर हम सुख देने और सुख लेने का संस्कार ओके है तो इसका मतलब ज्ञान मार्ग में हम ओके हैं। का नाम बाला करना है, सदैव मुखड़ा हर्षित रहना चाहिए। मुख से सदैव रतन निकले या लक्ष्मी नारायण कितने हर्षित मुख हैं। इनकी आत्मा ने ज्ञान रतन धारण किए थे, मुख से यह रतन निकाले थे। रतन सुनते सुनाते थे, कितनी खुशी रहनी चाहिए। अभी तुम जो ज्ञान रतन लेते हो वही फिर सच्चे हीरे ज्वारात बन जाते हैं। नौ रत्नों की माला कोई हीरे ज्वारात की नहीं, इन चैतन्य रत्नों की माला है। मुझसे लोग फिर वह रत्न समझ अंगूठियाँ आदि पहनते हैं। ज्ञान रत्नों की माला इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बनती है। यह रत्न की जन्मों के लिए माला माल बना देते हैं, जिसको कोई लूट ना सके। यहाँ पहनो तो झट कोई लूट लेवे। तो अपने को बहुत बहुत समझदार बनाना है, आश्री गुणों को निकालना है। आश्री गुण वालों की शक्ल ही ऐसी हो जाती है, क्रोध में तो लाल तांबा मिसल हो जाते हैं। काम विकार वाले तो एकदम काले मुंह वाले बन जाते हैं। श्री कृष्ण को भी काला दिखाते हैं ना। विकारों के कारण ही गोरे से सावरा बन गया। तुम बच्चों को हर एक बात का विचार सागर मंथन करना चाहिए। ब्राह्मण आत्माएं गुणों की और शक्तियों की माला पहन पहन कर फिरती कि हमें कोई लूटे, कोई लूटने वाला ही नहीं मिलता। ब्राह्मण आत्माएं गुणों की और शक्तियों की मालाएं पहन पहन कर के फिरती कि हमें कोई लूटे। हमारे से कोई ज्ञान की माला ले ले, कोई गुण की माला ले ले, कोई शक्ति की माला ले ले, लेकिन लूटने वाला ही कोई नहीं मिलता। लुटाने के लिए आवाज़ दे दे करके लुटाते हैं, आओ और हमें लूटो, आओ और हमें। लेकिन लूटने वाला ही कहते हैं हमने पहले लूटा हुआ है। कहते हैं हमने 20 साल पहले लूटा था, हमने 10 साल पहले लूटा था, हमने वहाँ लूटा था। हम कहते हैं दोबारा लूट लो, कहते नहीं जरूरत नहीं, हमारे पास है। जी कहाँ थे? ये पढ़ाई है वो धन पाने की। तुम बच्चों का सुना हुआ है क्वीन विक्टोरिया का वजीर पहले बहुत गरीब था, दीवा जलाकर के पढ़ता था। परंतु वह पढ़ाई कोई रतन थोड़ा ही है। नॉलेज पढ़कर पूरा पोजीशन पा लेते हैं। तो पढ़ाई काम आई ना कि पैसा। पढ़ाई धन है हद का, यह बेहद का धन। अभी तुम समझते हो बाप हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं। वहाँ तो धन कमाने के लिए पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, वहाँ तो अभी के पुरुषार्थ से पीछा धन मिलता है। धन अविनाशी बन जाता है। केमन देख लो, जरूरत नहीं किचन चावल बन रहे हो। जी कहाँ थे? हाँ जी बहुत धन था। वो तो खाली प्लॉट लेना।
हाँ जी। कि पुरुषार्थ से अथाह धन मिलता है। धन अविनाशी बन जाता है। देवताओं के पास वो धन था, फिर जब वहाँ मार्ग रावण राज्य में आते हैं तो भी कितना धन था, कितने मंदिर बनवाए, फिर बाद में मुसलमानों ने लूटा, कितने धनवान थे। आजकल की पढ़ाई से इतना धनवान नहीं बन सकते हैं, तो इस पढ़ाई से देखो मनुष्य क्या क्या बन जाते हैं, गरीब से शाहूकार। अभी भारत देखो कितना गरीब है, नाम के शाहूकार भी जो हैं उनको तो फुर्सत ही नहीं। अपने धन पोजीशन का कितना अहंकार रहता है, इसमें अहंकार आदि मिट जाना चाहिए। हम आत्मा है, आत्मा के पास धन दौलत हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, देह से देह के सब संबंध छोड़ो, आत्मा शरीर छोड़ती है तो फिर शाहूकारी आदि सब खत्म हो जाती है। फिर जब नए सिरे से पढ़े, धन कमाए, तब धनवान बने, या तो दान पुण्य अच्छा किया होगा तो शाहूकार के घर में जन्म लेंगे। कहते हैं ये पास्ट कर्मों का फल है। नॉलेज का दान दिया जाता है, वह कॉलेज धर्मशाला आदि बनवाई जाती है तो उसका फल मिलता है, परंतु अलग काल के लिए। यह दान पुण्य आदि भी यहाँ किया जाता है। संगम पर ज्ञानरत्नों से भरपूर हुए हम जन्म जन्मांतर के लिए रत्नों से भरपूर हो जाते हैं। संगम पर ज्ञान रत्नों से भरपूर हुए हम जन्म जन्मांतर के लिए रत्नों से भरपूर हो जाते हैं। बाकी एक जन्म के लिए कोई धन से भरपूर हुआ तो मर गया वो खत्म, दोबारा कमाई करेगा तो धनवान बनेगा, बाकी तो नहीं। संगम पर ज्ञान रत्नों से भरपूर हुए हम जन्म जन्मांतर के लिए स्थूल रत्नों से भरपूर हो जाते हैं। कहाँ थे जी? सतयुग में नहीं किया जाता, सतयुग में अच्छे कर्म होते हैं, क्योंकि अभी का वर्षा मिला हुआ है। वहाँ कोई भी कर्म विकर्म नहीं बनेगा, क्योंकि रावण ही नहीं। विकार में जाने से विकारी कर्म बन जाते हैं, विकार से विकर्म बनते हैं। स्वर्ग में विकर्म कोई होता नहीं, सारा मदार कर्मों पर है। यह माया रावण गुणी बनाता है, बाप आकर के सर्वगुण संपन्न बनाते हैं। रामवंशी और रावणवंशी की युद्ध चलती है, तुम राम के बच्चे हो। कितने अच्छे अच्छे बच्चे माया से हार खा लेते हैं, बाबा नाम नहीं बदलाते हैं, फिर भी उम्मीद रखते हैं। लगभग ये पॉइंट रोज ही आ रहा है। इतने अच्छे अच्छे बच्चे माया से हार खा लेते हैं। नॉन गेटिंग के लगभग रोज ही आ रहे हैं। अधम से अधम का उद्धार करना होता है, बाप को सारे विश्व का उद्धार करना है। रावण के राज्य में सभी अधम गति को पाए हुए हैं। बाप तो बचने और बचाने की युक्तियाँ रोज समझाते रहते हैं, फिर भी गिरते हैं तो अधमते अधम बन जाते हैं। वह फिर इतना चढ़ नहीं सकते, वह अधमपना अंदर खाता रहेगा। जैसे कहते हो अंतकाल जो डैश, उनकी बुद्धि में वह अधमपना याद आता रहेगा। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, करब करब तुम ही सुनते हो, सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। जानवर तो नहीं जानेंगे ना, जानवर तो नहीं जानेंगे। मंजूमन सोमान लिख रहे हो?
ये अच्छा है। ज़्यादा लंबे टाइम तक एक कारोबार करने में नहीं चाहिए। सारा दिन फोन में थोड़ी ना चिपके रहो। डिम्पल, ये ठीक है, ये ठीक है। सारा दिन कोई फोन में चिपके रहो। अनुपम भी आप लिखते हैं? हाँ भाई आज रोज लिख रहे हैं? हाँ जी। काफी लिखा बोला बाबू आप लिखते हैं? है बोला बाबू बेनगा बेनागा। कशिश आप लिखते हो? बेनागा। कशिश कभी बेनागा। रेगुलर कशिश कभी मिस तो नहीं हुआ? हाँ जी, एक आध दिन मिस होगा ना तो कहीं। रेलिवन आप लिखते हैं? कंचन आप लिखते हो? पूजा शुरू किए? ठीक है। कुसुमन आप लिखते हैं? सोमान लिखने से बेनिफिट है कुछ? कंचन, सोमान लिखने से बेनिफिट कुछ? हाँ जी, मुरली के पॉइंट याद रहते हैं। मुरली याद रहती है, मुरली के पॉइंट याद रहते हैं। और क्या बेनिफिट है? खुशी मिलता है, श्रीमत पे चल रहे हैं। मुरली पूरी ध्यान से पढ़ी जाती है, लिखते हैं। मुरली पूरी ध्यान से पढ़ी जाती है। आशवन क्या बेनिफिट है? आपका रोज है। कि एक बाबा का दिया वो कर दिया। रेलमैन क्या बेनिफिट है? रमेश जी क्या बेनिफिट है? बाबा की याद कंटिन्यू बढ़ जाती है। बाबा की याद कंटिन्यू बनी रहती है। अनुपम भाई क्या बेनिफिट है? मुरली का रिवीजन होता रहता है और एक एकाग्रता बनी रहती है। मुरली का रिवीजन होता रहता है और एकाग्रता बनी रहती है। बोलो बाबू क्या बेनिफिट है? इससे ये हुआ कि जैसे सोमान भी याद रखता था मेरे को, ये सोमान स्लोगन वगैरह, तो अब थोड़ा थोड़ा मतलब जैसे याद कर पाती। समय होता है अपना तो कहती है लिखूं मैं करूँ। जो नहीं लिखते हैं उन्हें भी लिखने चाहिए। 4-5 जने जो नहीं लिखते हैं, बाकी तो लिखते हैं मैक्सिमम। किरण आप लिख रहे सोमान? किरण भी लिख रही है। 4-5 जने जो नहीं लिखते हैं, बाकी तो सभी लिखते हैं। आप लिख सकते हैं डिम्पल रोज?
जैसे लिखने हो तो वहाँ करना। ये छूटते तो मेरी किसी कमी कमजोरी से छूटते हैं ना, ऐसे तो नहीं छूटेंगे। जहाँ बेलापन आएगा वहाँ छूटेंगे। टाइम तो सबके पास ही 24 घंटे, और सभी बहुत बिजी हैं। दीपक भाई भी कह रहे थे टाइम नहीं निकलता तो वो क्लास में लिखते। दीपक भाई रोज लिख रहते हैं। जी कहाँ आते हैं? मंजीवा लिख सकते हैं रोज? जानवर तो नहीं जानेंगे ना। हाँ मंजीवा रोज लिखेंगे। जब आप स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ जी कैसे? आज जल्दी क्या हो रही है? सुमान ऐसी क्वालिटी है जिससे आपकी क्वालिटी डेवलप होगी। आपकी क्वालिटी डेवलप होने से माया के सब वायरस समाप्त हो जाएंगे। इन क्वालिटी को एक्टिवेट करोगे तो ही वायरस समाप्त होंगे। और जब सोमान लिखते हैं ना तो ऐसा लगता है क्वालिटी है, जब प्रैक्टिकल में आता है वो क्वालिटी नहीं है तो फिर दिल से ना वो हो जाता है। ये चीज कंटिन्यू जब एक्ट में रहेंगे, एक्ट में नहीं आ पाते ना, फिर मैं दिल से ना तो झूठे मैं मास्टर कर सकती यही हूँ। चीज है मेरे साथ। यही सिर्फ करके दिखाओ। कंटिन्यू एक्ट में होंगे तो ओके रहेगा। यही चीज कभी हुआ करिए कि हाँ सामान देता है और प्रैक्टिकल में नहीं होते ना, फिर क्या कह रहे हैं अंकुर भाई? वो फिर अपने आप में सोचता है। भाई जी मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मेरे साथ प्रैक्टिकल ठीक है, अब इसे सिद्ध कैसे करूँ? मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, बताओ। मेरे साथ ये सिर्फ प्रॉब्लम डाल दो। मैं हमने बोल दिया, सुन लिया, समझ लिया। प्रैक्टिकल तो किसी का भी नहीं हो रहा है। नहीं, जितना प्रैक्टिकल वृत्ति में घुसता चला जाएगा ना, वृत्ति में, वृत्ति से स्मृति, स्मृति से वृत्ति, प्रैक्टिकल ओके होती चली जाएगी। होगा तो ज्ञान के प्रैक्टिकल एक्ट में आने से ना। ज्ञान को प्रैक्टिकल एक्ट में नहीं लाएंगे तो क्वालिटी कैसे डेवलप होगी? ये चीज है बस, और कुछ नहीं। ज्ञान को प्रैक्टिकल एक्ट में लाएंगे तो ओके होगा ना। नहीं, ये प्रॉब्लम आपकी नहीं है, लेकिन जो है ना स्मृति अगर बढ़ेगी तो होगा। ये स्मृति कंटिन्यू नहीं रहती। महसूस करोगे ना तो सारा कुछ होगा। इतना पता है। बहुत बोलने लगा अंकुर भाई जी भैया की तरह। क्यों बैठे? जी कहाँ थे? लेकिन हम लोगों को ऐसी फील होता है जैसे कई बार कोई गलती हो जाती है, जैसे हम कर देते हैं, फिर वो बाद में जरूर रियलाइज होती है कि हम लोगों ने कैसे, हमारे से कैसे हो गई ये चीज़, क्यों उस टाइम इतना एकदम से बोल जी जी वो वो तो सभी ब्राह्मण बच्चों के तो साथ है। इसीलिए तो है कि यहाँ आते हैं तो ये फील है, नहीं तो फिर ये सारा स्मृति विस्मृति का खेल है। स्मृति है तो है, नहीं तो है नहीं। बस मेन जो फोकस रखना है स्मृति पे रखना है। कहाँ थे बोलो? ये जानवर तो नहीं जानेंगे ना, ऊपर ही है। तुम ही सुनते समझते हो, मनुष्य तो मनुष्य है। लक्ष्मी नारायण को भी नाक कान आदि सभी हैं, फिर भी मनुष्य है ना, परंतु देवी गुण है, इसलिए उन्हें देवता कहा जाता है। या ऐसा देवता कैसे बनते हैं, फिर कैसे गिरते हैं, इस चक्र का तुम्हें पता है। जो विचार सागर मंथन करते होंगे उनको ही धारणा होगी। जो विचार सागर मंथन नहीं करते उन्हें बुद्धू कहेंगे। मुरली चलाने वाले का विचार सागर मंथन चलता रहेगा। इस टॉपिक पर यह समझाना है, उम्मीद रखी जाती है
अभी नहीं समझेंगे, परंतु आगे चल कर के जरूर समझेंगे। उम्मीद रखना माना सर्विस का शौक है। उम्मीद रखना माना सर्विस का शौक है। और उम्मीद ही नहीं रखेंगे तो भी सर्विस का शौक कैसे होगा? थकना नहीं है, दिल शिकस्त होना नहीं है। थकना नहीं है, बल्कि चढ़कर फिर अदम बनाए। अगर आता है तो स्नेह से बिठाएंगे, ना वाह कहेंगे कि चले जाओ। चढ़ कर के फिर कोई अदम बनाए और फिर कोई आता है तो उसे ये नहीं कहेंगे, उसे स्नेह से बिठाएंगे, ना कि ये कहेंगे कि यहाँ से जाओ। अदम बनने के बाद भी कोई आता है तो उसे स्नेह से बिठा के हालचाल पूछेंगे, उसको चढ़ाएंगे, ना कि उसको गिराने का। मैंने किसी मुकाई का मार चढ़ाएगा यहाँ से, ये तो डिस्टर्बिस होगी ना जी। कहाँ थे? तो स्नेह से बिठाएंगे, ना कि नावा कहेंगे चले जाओ। हालचाल पूछना पड़े, इतने दिन कहाँ रहे, क्यों नहीं आए? कहेंगे ना माया से हार खा लिया। समझते हैं ज्ञान बड़ा अच्छा है, समृद्धि तो रहती है ना। भक्ति में तो हार जीत पाने की बात ही नहीं है। नॉलेज है, इसे ध्यान करना। तुम जब तक ब्राह्मण न बने तब तक देवता बन न सको। क्रिश्चियन, बौद्धि, पारसी आदि में ब्राह्मण थोड़ा ही होते हैं, ब्राह्मणों के बच्चे ब्राह्मण होते हैं। ये बातें अभी तुम समझते हो, तुम जानते हो। अरब को याद करना है, अरब को याद करने से बेबाशे मिलती है। जब कोई मिले तो बोलो अलग अल्लाह को याद करो। अलग कोई ऊँच कहा जाता है, उंगली से अलग की तरफ इशारा करते हैं। सीधा ही सीधा अलग है। अलग को एक भी कहा जाता है। एक ही भगवान है, बाकी सभी बच्चे। बाप को अलग कहा जाता है। बाप ज्ञान भी देते हैं, अपना बच्चा भी बनाते हैं। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी में रहना चाहिए। बाबा हमारी कितनी सेवा करते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर खुद इस पवित्र दुनिया में आते भी नहीं। पावन दुनिया में कोई उनको बुलाते ही नहीं, पति दुनिया में बुलाते हैं। पावन दुनिया में आकर के क्या करेंगे? उनका नाम ही है पतित पावन। तो पुरानी दुनिया को पावन दुनिया बनाना उनकी ड्यूटी है। बाप का नाम ही है शिव। बच्चों को शालिग्राम कहा जाता है। दोनों की पूजा होती है, परंतु पूजा करने वालों को कुछ भी पता नहीं है। बस एक रस्म रिवाज बना दिए पूजा की। देवियों को भी फर्स्ट क्लास हीरे मोतियों के महल आदि बनाते हैं, पूजा करते हैं। वह तो मिट्टी का लिंग बनाया और तोड़ा। बनाने में मेहनत नहीं लगती है, देवियों को बनाने में मेहनत लगती है। उनकी शिव बाबा की पूजा में मेहनत नहीं लगती, मुफ्त में मिलता है। पत्थर पानी में घिस घिस कर गोल बन जाता है, पूरा अंडाकार बना देते हैं। कहते भी हैं अंडे मिसल आत्मा है जो ब्रह्म तत्व में रहती है, इसलिए उनको ब्रह्मांड का कहते हैं। तुम ब्रह्मांड और विश्व के भी मालिक बनते हो, तो पहले पहले समझानी देनी है बाप की। शिव को बाबा कह सभी याद करते हैं, दूसरा ब्रह्म को भी बाबा कहते हैं। प्रजापिता है तो सारी प्रजा का पिता हुआ ना, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। यह सारा ज्ञान अभी तुम बच्चों में है। प्रजापिता ब्रह्मा तो बहुत कहते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा तो कहते बहुत हैं, परंतु यथार्थ रीति जानते कोई नहीं। ब्रह्मा किसका बच्चा है? तुम कहेंगे परमपिता परमात्मा का। शिव बाबा ने इनको अडॉप्ट किया, यह शरीरधारी हुआ ना। ईश्वर की सभी औलाद हैं, ईश्वर की सभी
प्रैक्टिकल में ईश्वरीय औलाद केवल संगम पर बनते, बाकी किसी युग में नहीं। प्रैक्टिकल में ईश्वरीय औलाद केवल संगम युग पर बनते, बाकी किसी युग में नहीं। कहाँ थे जी? दूसरी लाइन है। फिर जब शरीर मिलता तो प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्शन कहते हैं। वह एडॉप्शन ने क्या आत्माओं को परमपिता परमात्मा ने एडॉप्ट किया है, नहीं तुमको एडॉप्ट किया है। अभी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव बाबा एडॉप्ट नहीं करते हैं। सभी आत्माएं अनादि अविनाशी हैं। सभी आत्माओं को अपना अपना शरीर अपना अपना पार्ट मिला हुआ है जो बजाना ही है। यह पार्ट ही अनादि अविनाशी परंपरा से चला आता है। उनका आदि अंत नहीं कहा जाता। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों पति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मवार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। हीरा मानती भाई जी से ले लेना मेरा नंबर, मेरा पता है मेरा नंबर। बाहर बोर्ड पे लगा देना, कंटिन्यूअस से लिखवा दे। आप दबते हो माँ जो बोल रहे बीच में। दीदी जी का कांटेक्ट नंबर सबको पता होना चाहिए ना। सारी दुनिया जानती है दीदी को। सारी नहीं, दुनिया सोनू दीदी का नंबर सारी दुनिया जानती है मुझे। मेरे पास तो है नहीं आपका नंबर। अच्छा सुनो जी। आपको देख के कर लो ना। हाँ जी, धारणा के लिए मुख्य सार अपनी शौकाई पोजीशन आदि का अहंकार मिटा देना है। अविनाशी ज्ञान धन से स्वयं को मालामाल बनाना है। सर्विस में कभी भी थकना नहीं है। दूसरे वातावरण को अच्छा रखने के लिए मुख से सदैव रतन निकालने हैं। दुख देने वाले बोल न निकलें, यह ध्यान रखना है। हर्षित मुख रहना है। वरदान लेंगे जी सभी। कैसे भी वायुमंडल में मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। लिख लो जी। कैसे भी वायुमंडल में मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र करने वाले कैसे भी वायुमंडल में मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। डिटेल है। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्वशक्तियाँ वर्षे में दी हैं। याद की शक्ति का अर्थ है मन बुद्धि को जहाँ लगाना चाहो वहाँ लग जाए। कैसे भी वायुमंडल के बीच अपने मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र कर लो। परिस्थिति हलचल कियो, वायुमंडल तमोगुनियो, माया अपना बनाने का प्रयत्न करियो, फिर भी सेकंड में एकाग्र हो जाओ। ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो तब कहेंगे सर्वशक्ति संपन्न।
तब कहेंगे सर्वशक्ति संपन्न। स्लोगन है विश्व कल्याण की जिम्मेवारी, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी। वो सर पर हाथ रखिए बैठा हुआ है। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी अपवित्रता की। स्वामी विवेकानंद जैसे क्या करे वो कई बार फीलिंग में आ जाता है। क्या किसी लोगों मेरे के को ऐसे आया आया कि कि मेरा मैं हाथ ही आ रहा है लोगन मिलना है लगता है जबकि वो किसी पहले को डीप में चले जाते हैं। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी पवित्रता की लाइट का ताज पहनने वाले ही डबल ताजधारी बनते हैं। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी पवित्रता की लाइट का ताजधारी, पवित्रता की लाइट का ताज पहनने वाले ही डबल ताजधारी बनते हैं। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी पवित्रता की लाइट का ताज पहनने वाले ही डबल ताजधारी बनते हैं। कहाँ रह गए सुन बाबू? आए थे अंदर ही, कहाँ रह गए? बाबा को काफी दिनों बाद आए आज। हैं? अच्छा जी, वाणी का सार है मीठे बच्चे तुम्हें। अच्छा सुनो जी, अच्छा सुनो जी, मीठे बच्चे तुम्हें जो भी ज्ञान धन मिलता है उस पर विचार सागर मंथन करो, ज्ञान मंथन से ही अमृत निकलेगा। चलो जी, और कोई सूचना जी? ओम शांति जी। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। वो टीचर में कहीं बनवा है। टीचर में चली अभी तक आ सुन भैया जी से बात खाया बन रहे फोन तक कर दिया बना सुबह फोन तक कर दिया मैंने आज बिजी थे। अच्छा सुनो जी, हिस्ट्रियल का पॉइंट है समर्थ बनने के लिए कैसे भी वायुमंडल में मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र करने वाले सर्वशक्ति संपन्न बनते हुए, समर्थ बनने के लिए कैसे भी वायुमंडल में मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र करने वाले सर्वशक्ति संपन्न बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है शक्तिशाली बनने के लिए विश्व कल्याण की जिम्मेवारी और पवित्रता की लाइट का ताज पहन सकें और शक्ति बढ़ते हुए शक्तिशाली बनने के लिए विश्व कल्याण की जिम्मेवारी और पवित्रता की लाइट का ताज पहन सकें और शक्ति बढ़ते हुए। जिस दिन जो बाबा मिलन नहीं कराएगा उस दिन भोग नहीं दिया जाएगा। अच्छा झंडे का रखेंगे जी ध्यान में, झंडे का और सोनू बाबू का प्रकाश का। अभी 2-3 बार है बाबा मिलन।